गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। आज उसी में एक नए टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लिखे हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लिए हैं। इसमें हम लोग को कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे दिया है अंकों 1 2 3, कभी कभी आपको अंक दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे दे दिया है कि इतने से आपको बनाना है। कभी कभी जैसे अंक होता है, हम लोग का जितना भी हम लोग संख्या बनाएंगे वो सब डेसिमल नंबर होगा। और डेसिमल नंबर में जो अंक आपके पास है वो अंक है कौन कौन, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना। अगर ये अंक नहीं देगा तो आपको इतना बात सोचना होगा, इतना में सोचना होगा। अगर ये दे दिया है तो जो दिया है उसी से हमको सोचना है। तो अंक ये हुआ, जैसे कि कोई संख्या हम 2 अंक का बनाएंगे तो इसमें इकाई अंक है, ये दहाई अंक है, तो ये 2 अंक हुआ और ये पूरा संख्या हुआ। ये बात को थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में कह रहा है कि अंकों 1 2 3 का प्रयोग करते हुए 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। आपको 2 अंक का संख्या बनाना है। अब यहाँ पे कंडीशन देगा। अब कंडीशन क्या दिया है कि यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, ये बात कहेगा। अंकों की पुनरावृत्ति ना हो मतलब है कि जैसे कि हम 2 अंकों की संख्या लिखेंगे तो ये 2 2 सेम नहीं होना चाहिए। ये तो पुनरावृत्ति हो गया, मतलब रिपीट हो गया, रिपीट नहीं होना चाहिए। इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे, इस चीज़ को हम शॉर्ट में लिखेंगे क्या है, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउ। इस तरह से इसको शॉर्ट में लिखेंगे। अंकों की पुनरावृत्ति ना हो को हम लोग लिखेंगे रिपीटेशन नॉट अलाउ। और अंकों की पुनरावृत्ति हो मतलब इस तरह से भी चलेगा, 2 2 भी चलेगा। मतलब सेम आपका, मतलब एक ही संख्या 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है, उस तरह से। तो इसमें हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे रिपीटेशन अलाउ, RA लिख देंगे। ये बात को ध्यान में रखना है। अब देखिए, तो हम इस चीज़ में क्या करते हैं, 2 तरह से कर लेते हैं। इधर हम लोग रिपीटेशन नॉट अलाउ वाला बात को उसके आधार पर निकालेंगे, मतलब पहला टाइप का क्वेश्चन बनेगा। और इधर इसमें दूसरा होगा रिपीटेशन अलाउ, इसमें दूसरा तरह का। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है कि इतना अंकों का 1 2 3 का प्रयोग करते हुए 2 अंकों की कितनी संख्या बनाएंगे। तो जैसे 2 अंकों की संख्या अगर बनाना हो तो आप सबसे पहले 2 बॉक्स बना लीजिए। 2 बॉक्स बना लिए। अब ये 2 बॉक्स में कोई एक संख्या, ये तीनों में कोई एक संख्या इसमें आएगा और ये तीनों में कोई संख्या इसमें आएगा, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउ, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। ये चीज़ पे ध्यान देना है। अब आपके पास 3 संख्या है। अगर 3 संख्या में अगर इस घर में इस बॉक्स में हम भरेंगे तो बोलिएगा कि इस तीनों में कोई एक ले लेंगे। और उस चीज़ को लिखने का तरीका था 3C1, ऐसा ही लिखते थे। और फिर अब 3C1 है, जो संख्या इसमें आ गया, अगर वो संख्या इसमें आ जाएगा तो क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। अगर यहाँ मान के चलिए कि ये तीनों में 2 ले लिए, तो अगर यहाँ 2 ले लेंगे तो क्या होगा, रिपीट होगा। अगर यहाँ पे हम 3 ले लिए और फिर यहाँ 3 हो गया तो रिपीट हो गया। लेकिन कह रहा है हमको वैसा आंसर चाहिए, ये कंडीशन दिया कि रिपीटेशन नॉट अलाउ, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। तब आपके मन में आएगा कि 3C1 इसमें लिए, 3 में कोई एक आया, तो अब बचा मेरे पास संख्या कितना, तो 2C1 ये होगा। अब यहाँ पे है कि आप पहले मन होता है तो इधर से भी भर सकते हैं, 3C1 यहाँ भी लिखें, उससे कोई अंतर नहीं है। अब इसके बाद ये दोनों डिपेंडेंट है, ये और ये दोनों मिलके 2 अंकों की संख्या बनेगा। तो डिपेंडेंट में क्या पढ़े थे, गुना होगा। डिपेंडेंट में हम लोग पढ़े थे जहां पे डिपेंडेंट सिलेक्शन, इसमें भाषा ये था कि तथा और एवं फिर ये सब भाषा अगर आए
तो आप वहाँ पे एंड, इंग्लिश में आएगा तो एंड, तो वहाँ पे हम लोग गुना करेंगे। और इंडिपेंडेंट में क्या था, इंडिपेंडेंट सिलेक्शन में ये सब हम लोग पीछे पढ़े हैं, या अथवा, या रहे अथवा, या तो क्या होगा, या अथवा और, ये सब में हम लोग प्लस करते थे। तो यहाँ पे देखिए हम ये संख्या लेंगे फिर ये लेंगे, तो फिर ये आ रहा है, और ऐसे भी दो संख्या ये दोनों मिल के होगा तो डिपेंडेंट है तो गुना होगा। अब है कि हम लोग 2C1 मतलब 2 में 1 का सिलेक्शन कितने तरीके से, तो 2 तरीके से, 3C1 3 तरीके से, तो ये हो जाएगा कुल संख्या 2 अंकों का तो हो जाएगा 6। आप ये चीज़ को इधर पहले लिखें 3C1, अगर ये बॉक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बॉक्स है, पहले में हम 3 में कोई एक ले लिए, और फिर जो बचा 3 आपके पास अंक है, 3 डिजिट है, उसमें एक अंक इसमें आ गया, तो बचा कितना 2 डिजिट, 2 में कोई एक ले लेंगे, तो अब ये हो जाएगा, ये भी गुना होगा, तो संख्या बराबर होगा 3 गुना 2 तो 6 होगा। तो इस तरह से बना सकते हैं। अब इस चीज़ में एक चीज़ और ऐसे भी सोच सकते हैं कि देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि 3 नंबर है, समझिएगा 3 नंबर है, इस 3 नंबर में कोई 2 सेलेक्ट करना पड़ता है और उसको अरेंज करना पड़ता है। तो इसका एक तरीका ये भी होता है कि 3P2 मतलब 3 में 2 को सेलेक्ट करना है और फिर अरेंज करना है। और इसको सॉल्व करने का तरीका पढ़े थे, अगर 3P2 हो तो 3 गुना 2 2 बार लिखेंगे घटते हुए क्रम में, तो 3 गुना 6 होगा। तो इस तरह से बहुत जगह लिखा हुआ रहेगा, बहुत जगह इस तरह से भी लिखेगा। एक और तरीका इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जैसे कि और देखिए 3 में 2 का सिलेक्शन और 2 को सजाने का क्या तरीका था, तो फैक्टोरियल 2 तरीका था। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। इसको सॉल्व करने का क्या था, 3 गुना 2 गुना 1 3C2 को, अब बटे 2 गुना 1 और गुना फैक्टोरियल 2, अब फैक्टोरियल 2 तो यही हो जाएगा 3 गुना 6। तो किसी भी तरीके से बनाएंगे तो आपका वही आएगा। लेकिन फाइनल क्या होगा, फाइनल हम लोग इस तरह से सोचेंगे, इस तरह से। इसमें भी शॉर्ट क्या करेंगे कि अगर 2 में 1 का सिलेक्शन 2 तरीका, 3 में 1 का सिलेक्शन हम लोग पढ़े हैं कि n में 1 का सिलेक्शन n तरीके से होता है, n में एक का सिलेक्शन n तरीके से होता है, उसी तरह से 3 में 1 का सिलेक्शन 3 तरीके से होता है। अब हम लोग यहाँ पे ये बात सीख ले। अब देखिए शॉर्ट में हम लोग इस तरह से बना लेंगे, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 2 3 अंक है, इसमें 3 तरीके से होगा क्योंकि 3 में कोई एक सिलेक्शन होगा, और अब 3 में 1 चला गया तो बचा कितना, तो 2, तो यहाँ पे 2 तरीके से होगा, और 3 गुना 6 तो ये 6 हो जाएगा, 6 हो गया। गुना क्यों करते हैं, तो इसका मतलब हम ये भी बताए कि डिपेंडेंट में है तथा और फिर वाला बात हो तो गुना होगा, यहाँ पे वही बात हो रहा है। एक चीज़ और बताए थे आप लोग को इस तरह से कि मान के चलिए यहाँ पे कोई स्थान है, एक स्थान यहाँ है, एक स्थान यहाँ है, यहाँ जाने का 3 रास्ता है, यहाँ जाने का 3 रास्ता है, और यहाँ से यहाँ जाने का 2 रास्ता है। ये मान के चलिए ए स्थान है, ये बी है, सी। बोलिए ए से सी तक जाने के कुल कितने रास्ते हैं, ऐसा पढ़े हैं। तो यहाँ पे ये 3 में से कोई एक सेलेक्ट किए, फिर 2 में कोई एक सेलेक्ट किए, फिर वाला बात हो रहा है यहाँ से यहाँ फिर यहाँ, तो ये दोनों डिपेंडेंट वाला बात हुआ, तो 3 गुना 6 एकदम सेम बात वही है, इसीलिए हम लोग गुना करते हैं। गुना का रीजन यही है, आप ये चीज़ पीछे पढ़े हैं, ये बात हो गया। अब देखिए कि यहाँ पे गुना क्यों करते हैं, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब ये आगे देखिए,
आगे जो हम ये 6 गिनती कर रहे हैं, ये 6 गिनती हम छोटा उदाहरण लिए, वहाँ पे इतना भी छोटा नहीं आता है, थोड़ा बड़ा आता है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन से छोटा छोटा बात को सीख लेना है, फिर बड़ा क्वेश्चन भी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग ये 6 गिनती कर रहे हैं, किसको किसको गिनती कर रहे हैं, तो गिनती देखिए हम क्या कर रहे हैं, 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 3, फिर 3 1 3 2। तो देखिए 2 4 6 यहाँ पे छोड़, ये सब आपका क्या है, 2 अंकों की संख्या है और सब इसी से बना है और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये रिपीटेशन नॉट अलाउ, यही 6 को हम लोग गिनती करके बता रहे हैं। अब देखिए इस तरह से हम गिनती कर सकते हैं छोटे उदाहरण में, इसको हम लोग बोलते हैं ना फिजिकल काउंटिंग, मतलब एक एक करके गिनती कर ली, अंगुली पे जैसे बोलते हैं ना, एक एक करके गिनती करना, उसको फिजिकल काउंटिंग करते हैं। और ये क्या है, मैथमेटिकल काउंटिंग है, तो हम लोग को इस तरह से सीखना है। अब यही चीज़ 6 को गिने। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि रिपीटेशन अलाउ है, आप रिपीट कर सकते हैं संख्या। तो जब रिपीट कर सकते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बात ये रहेगा कि 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों का तो 2 घर बनाएंगे, तो इसमें एक संख्या, इसमें एक संख्या, पहले इसको भरिए इसको भरिए, कोई बात इसमें कोई अंतर नहीं होगा। आगे चलकर अंतर होता है जब 0 आएगा, तो वो भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कोई अंतर नहीं था। मेरे पास 3 संख्या है, 1 2 3, कुल अंकों की संख्या, अगर अंकों की संख्या कितना है, तो 3 है। अंकों की संख्या कितना है, तो 3 है। अब हमको इस घर में 3 में कोई एक सेलेक्ट करना है, तो 3 में एक सेलेक्ट करने की कुल संख्या बराबर, कुल संख्या कब, जब रिपीटेशन अलाउ हो, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति हो, मतलब सेम संख्या आए वैसे। तो यहाँ पे बोलिए कि 3 अंक अगर है, 3 में कोई एक सेलेक्ट करेंगे तो 3C1, ये वाला के लिए। अब यहाँ पे अब संख्या 3C1 और यहाँ पे दूसरे घर में क्या होगा, कितना संख्या, टोटल 3 संख्या है, तो 3 में फिर कोई एक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 में कोई एक कर रहे थे, यहाँ 2C1 कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे 3C1 कर रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ आया वो यहाँ आ सकता था। यहाँ पे क्या हुआ, तो कि जो यहाँ आया वो यहाँ नहीं आ सकता है, इसलिए यहाँ पे आपका 3C1 हुआ था एक बार, और एक बार यहाँ पे हुआ था, एक बार 3C1, 3 में कोई एक, और फिर 2C1, इस ये 3 हो गया और ये आपका 2 हो गया। लेकिन यहाँ 3C1 और इस घर के लिए भी 3C1, और आप जान रहे हैं कि 3 में कोई एक का सिलेक्शन 3 तरीके से, और 3 में कोई फिर एक का सिलेक्शन 3 तरीके से, तो ये 9 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये 6, ये जो टोटल आया, ये 6 जो संख्या आया, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आएगा, इतना तो आएगा, वहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आएगा, तो 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, ये तो ये तीनों और यहाँ पे ये 6, यही 6 3 मिलकर 9 हो रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। रिपीटेशन नॉट अलाउड में इस तरह से सोचेंगे कि जो नंबर यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आए, और यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ में है कि जो नंबर यहाँ आया वो भी आएगा, इसलिए मेरा जितना टोटल है उसी टोटल में एक आएगा, फिर उसी टोटल में फिर एक आएगा, तो इसलिए 3C1 3C1 जितना नंबर रहेगा उस तरह से। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कि 1 2 3, यहाँ पे इस बार ले लिए 4, 4 अंक हो गया। प्रयोग करते हुए 3 अंकों की संख्या, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो। वहाँ पे कोई एक ही क्वेश्चन आता है, अगर ये देगा तो हम ये वाला बना लेंगे, और ये वाला देगा तो इधर बना लेंगे। तो देखिए समझिएगा, अब है मेरे पास 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, तो अंकों की संख्या कितना दिया है, अंकों की संख्या ये लिखना वहाँ नहीं है,
ये चीज़ मन में रखना है। यहाँ पे टोटल अंकों की संख्या 4 है। कितने अंकों की संख्या बनाना है? 3 अंकों की। तो 3 को घर बनाइए, 3 बॉक्स बनाइए, 1 2 3। अब कहता है रिपीटेशन नॉट अलाउ, मतलब जो यहाँ आएगा वो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, मतलब तीनों डिफरेंट डिफरेंट न रहे। रिपीटेशन नॉट अलाउ ये बात बोले ये पुनरावृत्ति ना हो, या तो कहेगा कि 3 अंकों का जितना भी संख्या होगा सब अंक विभिन्न हो, मतलब अलग अलग हो, वैसे भी बोला जाता है। तो बोलिए अब यहाँ पर इस घर में 4 संख्या में कोई एक ले लेंगे 4C1, इस घर में 3C1 और इस घर में 2C1 होगा। तो अंकों संख्या अब कितना, 3 अंकों की संख्या कितना होगा, संख्याओं की संख्या हो गया, टोटल संख्या जो होगा 3 अंकों का वो होगा 4। 4 में 1 का सिलेक्शन 4 तरीके से, 3 में 1 का सिलेक्शन 3 तरीके से, 2 में 1 का सिलेक्शन 2 तरीके से। तो ये हो जाएगा 4 गुना क्यों होगा, ये सिलेक्शन करने के बाद फिर ये करिएगा, फिर ये करिएगा, तो ये इस तरह से तीनों जब पूरा होगा तभी तीनों अंक की संख्या होगा। तो ये होगा 4 तिया 12 और 12 दूना 24, तो ये हो जाएगा 24। यहाँ पे घट रहा है, क्यों घट रहा है, क्योंकि जो संख्या यहाँ पे आप ले लिए वो अगले में नहीं आएगा, इसलिए 4 में 1 आ गया तो अब 3 में ही 1 आएगा। अगर 4 में 1 फिर ला लिए तो वो तो रिपीट हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इसलिए आपका यहाँ पे 4 में 1, 3 में 1, 2 में 1। रिपीटेशन अलाउ, जब रिपीटेशन अलाउ होगा तो देखिए क्या होगा, 3 अंकों की संख्या बनाना है, तो ये हो गया। तो पहले घर में क्या होगा, 3C1 होगा, टोटल संख्या कितना है 4 है, तो 4C1 होगा। 4C1 इसमें भी 4C1, इसमें भी 4C1। ये बात समझ गए, सब गुना होगा क्योंकि डिपेंडेंट वाला बात है। तो टोटल नंबर जो होगा 3 अंकों का जो संख्या होगा वो होगा 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 चौक 16 चुके 64। इस तरह से आपका होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अब एग्जाम में जब भी होगा ये सब बात मन में रहेगा, बस ये लाइन लिखना है एग्जाम में, फिर यहाँ पे ये सब कुछ नहीं लिखना है। 4 4 4 क्यों लिख रहे हैं, अभी ये बात को ध्यान में रखना है। अब इसी में थोड़ा चेंज करें, एक चीज़ आप ये भी समझ सकते हैं कि गुना क्यों कर रहे हैं इसको 3 बार, तो वो फिर बताए, फिर हम बताते हैं। जैसे कि A कोई स्थान है, फिर B है, फिर आपका C है, फिर D है। यहाँ अगर कोई 4 रास्ता है, यहाँ फिर 3 रास्ता है, यहाँ फिर 2 रास्ता है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए कुल कितने रास्ते, तो ये चारों में कोई एक सेलेक्ट करेंगे 4 तरीके से। यहाँ से यहाँ जाने का फिर यहाँ से यहाँ जाइएगा तो 3 तरीके से, यहाँ 2 तरीके से, तो 4 तिया 12 दूना 24 होगा। लेकिन अगर यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ 3 के जगह 4, यहाँ भी 4, बस वही बात है। और ऐसा आप पढ़े हैं। चलिए देखिए, इस बार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 0 ले लेते हैं और 4 के बाद 2 3 4 और 5, ये हो गया। प्रयोग करते हुए 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, 3 अंक ही बनाना है इतना, यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउ। इस कंडीशन को लेकर कितना अंकों की संख्या बनाना है, तो 3 अंकों का, तो 3 इस तरह से बना लीजिए, ये बना लीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि 0 1 2 3 4 5, तो हम लोग यहाँ पे जब 0 आ जाए तो सबसे पहले इस घर को भरेंगे, क्योंकि देखिए 0 3 अंकों का संख्या अगर बनाना है तो 1 2 3 3 अंकों का संख्या है,
लेकिन 0 2 3 आ जाएगा तो ये 3 अंकों की संख्या नहीं हो जाएगा, ये 2 अंक का हो जाएगा। तो आपका ये सोच होगा कि इस बॉक्स में कभी भी 0 नहीं आए, कभी भी 0 नहीं आए। तो अगर 0 नहीं आएगा तो हमको 0 को छोड़कर टोटल कुल अंक कितना है? कुल अंक है आपका 1 से लेकर 5 6 गो है, 6। लेकिन 6 में 0 यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब है कि 5 में कोई 1 आएगा। इस घर में 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमको 3 अंकों की संख्या चाहिए। 3 अंक तब होगा जब यहाँ 0 नहीं होगा। अगर 0 हो जाएगा तो वो तो 2 ही अंक हो जाएगा। इसलिए हमको 6C1 नहीं लिखकर हम 5C1 लिखे। क्यों लिखे? क्योंकि 0 यहाँ नहीं आना चाहिए। अगर और क्लियर करेंगे तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। यहाँ क्या क्या आ सकता है? तो 1 आ सकता है, 1 के बाद 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो ये पांचों में कोई 1 आना चाहिए। पांचों में कोई 1 आने का तरीका 5 है। अब यहाँ पे है, यहाँ 5 में 1 हो गया। अब यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे क्या होगा? टोटल 6 है, 1 इसमें आया तो 5 में 1 यहाँ भी आएगा। यहाँ 4 में 1 नहीं होगा, 5 में 1 होगा। क्यों होगा? यहाँ 0 हो सकता है, क्योंकि ये 0 आने से मेरा 3 अंकों की संख्या बनेगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ भी 0 आ सकता है। तो आपके पास टोटल 6 अंक, 6 में अभी 2 अंक आप यूज किए हैं, तो बचा कितना? 4 अंक। तो 4 में कोई 1 होगा और सब क्या होगा? गुना हो जाएगा। तो कुल संख्या कितने अंकों का? तो 3 अंक का। 5 गुना 5 गुना 4, तो 5 गुना 5 25, 25 गुना 4 100। ये हुआ रिपीटेशन नॉट अलाउ। अब देखिए रिपीटेशन अलाउ। रिपीटेशन जब अलाउ होगा, रिपीटेशन जब अलाउ होगा तो बात पहला, अगर हम यहाँ 0 रहे तो इस वाला को भरेंगे पहले। इस चीज में क्या होगा कि टोटल 6 संख्या है, 6 संख्या में एक तो 0 है, 0 यहाँ नहीं आना चाहिए। तो बचा कितना? 5, 5 में कोई 1 ला लीजिए, तो ये 5C1 होगा। अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, मतलब यहाँ पे 0 आ जाए, दूसरा कोई भी आएगा तो चलेगा। और यहाँ पे कह रहा है रिपीटेशन अलाउ, मतलब आपका सेम भी आ सकता है। इसका मतलब है 6 में कोई 1 आ जाएगा, इसमें भी 6 में कोई 1 आ जाएगा, और ये सबको गुना कर देंगे। तो कुल संख्या बराबर 5 गुना 6 गुना 6 180 होगा। यहाँ पे कुल 180 संख्या होगा। बात समझ में आया? आपको बस ये बात को ध्यान देना है कि यहाँ 5C1 लिखे, फिर यहाँ भी 5C1 क्यों लिखे, फिर यहाँ घटे क्यों, ये बात गुना वाला बात तो जान नहीं रहे हैं। यहाँ पे 5C1 लिखे, लेकिन यहाँ 6C1 क्यों लिखे, यहाँ पे फिर 6C1 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ है। ये बात क्लियर होना चाहिए। ये हो गया। एक और इसी तरह से लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 0 से 5 तक 3 अंकों के जगह अब कर देते हैं 4 अंकों की संख्या। 4 अंकों की संख्या बनाना है और सब चीज उसी तरह से अंकों की पुनरावृत्ति हो और अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। रिपीटेशन एक बार नॉट अलाउ और रिपीटेशन एक बार अलाउ। तो देखिए इस बार हमको 4 अंकों का संख्या बनाना है। कितना अंकों का है? तो 4 अंक का है। 4 अंक हो गया, 4 अंक हो गया। टोटल अंक है 6, 4 अंक होना चाहिए, 0 वाला शामिल है, इसका मतलब है कि यहाँ 0 नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब है 6 में आपको सिलेक्ट नहीं करना है, आपको अब 5 में ही सिलेक्ट करना है। यहाँ 6 है 0 लेकर, हमको 0 यहाँ नहीं आना चाहिए, तो हम 5 में कोई एक सिलेक्ट करेंगे तो 5C1, ये 5C1 हो गया। इसके बाद आपका क्या होगा? अब यहाँ पे कोई एक अंक लेना है, लेकिन कितना में? तो
एक अंक यूज हुआ है, टोटल 6 अंक है, यहाँ 0 आ भी सकता है, तो 5C1 लिखेंगे, फिर 4C1 लिखेंगे और फिर 3C1 लिखेंगे। तो कुल संख्या बराबर 5 गुना 5 गुना 4 गुना 3, 25 चौके 100 गुना 3 300, तो आपका टोटल 300 हो जाएगा। ठीक है, इस जगह देखिएगा, इस तरह से भी लिखा रहता है। जैसे एक बात इसको और दूसरे तरीके से भी देख लीजिए, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए लिखने का तरीका ये है, पहले में 0 नहीं आएगा, 6 में एक 0 हट गया तो 5 में कोई 1 होगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि इधर 3 में है, तो 3 में जितना बचा संख्या उसमें कोई आएगा, तो बचा 5 गो संख्या, 5 में कोई 3 को सेलेक्ट करके अरेंज कर देंगे। 5P3 इसको हम 5 गुना, फिर इसको लिखेंगे 5 गुना 4 गुना 3, 5 गुना 5 25 चौके 100, 100 गुना 3 तो 300। कहीं कहीं आपको इस तरह से भी लिखा रहेगा, लेकिन हम लोग को क्या लिखना है एग्जाम में, बस इधर 5। क्यों 5? क्योंकि 5 संख्या में कोई एक लेंगे, है 6 लेकिन यहाँ 5 रहेगा क्योंकि 0 नहीं आ सकता है, 5। फिर 5 में एक सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे एक को सेलेक्ट हो गया, और उसके बाद है कि टोटल संख्या 6 था, एक चला गया तो बचा कितना 5, फिर 5 में एक, फिर 4 में एक, फिर 3 में एक। और यहाँ पे क्या है, 5 में एक सेलेक्ट करने के बाद हमको 3 चाहिए, और यहाँ पे कोई भी आ जाएगा तो चलेगा, खाली रिपीट ना हो। तो 5 में 3 को कोई लेगा और फिर उसको अरेंज कर देगा, उस तीनों को अरेंज कर देगा, तो ये हो जाएगा। इस तरह से बना सकते हैं। रिपीटेशन अलाउ अगर रहेगा तो यहाँ पे देखिए कितना अंक है, 4 अंक है। ये 4 अंकों की संख्या लिखना है, ये रिपीटेशन अलाउ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 5C1 होगा। 6 संख्या है लेकिन 0 लेकर है, तो 0 वाला नहीं आएगा, तो इसलिए 5 में है भी हमको एक चूज करना पड़ेगा। इसके बाद 6 में कोई एक, 6C1, यहाँ भी 6C1, यहाँ भी 6C1, रिपीटेशन अलाउ है, तो टोटल नंबर जो होगा वो 5 गुना 6 गुना 6 गुना 6, तो 6 पंचे 30 और 6 छके 36, ये 0, 6 तिया 18, 3 तिया 9, 1 10, 1080 होगा। इस तरह से आप संख्या को चूज कर सकते हैं।